भगवत गीता ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये विशाल महाकाव्य महाभारत के अंदर छिपा हुआ एक ऐसा संवाद है जो हजारों सालों से न जाने कितने लोगों को रास्ता दिखाता आया है। इसे कह सकते हैं दर्शन, आध्यात्मिकता और जिंदगी के सबसे बड़े सवालों का एक दिव्य गीत। जरा सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान है, लाखों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और ठीक लड़ाई शुरू होने से पहले उस युद्ध का सबसे बड़ा हीरो अर्जुन अपने हथियार डाल देता है। क्यों? क्योंकि जब वो सामने देखता है तो उसे दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग, अपने रिश्तेदार, अपने गुरु दिखाई देते हैं, और उसका दिल निराशा और दुख से भर जाता है। और बस यही वो सवाल है जो पूरी गीता की नींव रखता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, एक इतना महान योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध कला सीखने में लगा दी, वो इस सबसे जरूरी मौके पर पीछे क्यों हट रहा है। बस इसी उलझन के जवाब से शुरू होती है भगवत गीता। तो अर्जुन का जो ये संकट था ना, वो सिर्फ लड़ने या न लड़ने का नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक मॉरल क्राइसिस था, एक ऐसा सवाल जिसने उसे अंदर तक बिल्कुल झकझोर कर रख दिया था। अब ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में। एक तरफ हैं पांडव जो धर्म के रास्ते पर हैं, और दूसरी तरफ हैं उनके ही भाई कौरव। और इसी हिंसा और शोर के बीच सोचिए, कर्म, कर्तव्य और जीवन के असली मतलब पर दुनिया का शायद सबसे गहरा संवाद शुरू होता है। तो इस महान संवाद के सेंटर में 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले तो अर्जुन, हमारे हीरो, जो इस पूरी दुविधा में फंसे हुए हैं। दूसरे हैं उनके सारथी कृष्ण, जो सिर्फ सारथी या दोस्त नहीं है बल्कि खुद भगवान का अवतार हैं। और तीसरे हैं संजय, जो इस पूरी बातचीत को, इस पूरे डिवाइन कॉन्वर्सेशन को नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। तो जब कृष्ण अर्जुन को इस तरह टूटा हुआ देखते हैं तो वो अपनी भूमिका बदलते हैं। अब वो सिर्फ एक सारथी नहीं रहते, वो बन जाते हैं एक दिव्य गुरु। और बस उसी पल वो जो युद्ध का मैदान था ना, वो एक स्पिरिचुअल क्लासरूम में बदल जाता है। तो कृष्ण अपनी बात शुरू कहाँ से करते हैं? वो एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया से शुरू करते हैं, शरीर और आत्मा के बीच का फर्क। वो समझाते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, जिसे क्षेत्र कहा गया है, ये तो टेम्पररी है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, यानी आत्मन, वो हमेशा रहने वाली है, वो इटर्नल है। उसे न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, वो कभी नहीं मरती। और यहीं पर कृष्ण धर्म का कॉन्सेप्ट सामने लाते हैं। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिलीजन नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक क्षत्रिय, एक योद्धा होने के नाते अर्जुन का धर्म क्या था? उसका धर्म था न्याय के लिए लड़ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन खड़ा है। और इसी धर्म से जुड़ा है गीता का शायद सबसे फेमस प्रिंसिपल, कर्म योग। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। मतलब अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके रिजल्ट की चिंता मत करो। जीत होगी या हार, सफलता मिलेगी या नहीं, इन सब चीजों से खुद को अलग रखो। असल में यही सच्चा योग है। तो अर्जुन को इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए कृष्ण सिर्फ एक रास्ता नहीं बताते, वो मुक्ति यानी लिबरेशन तक पहुंचने के 3 मुख्य रास्ते दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि ये 3 योग हैं क्या, और ये काम कैसे करते हैं? तो ये 3 रास्ते हैं। पहला है कर्म योग, जैसा हमने देखा, मतलब बिना फल की चिंता किए अपना काम करना। दूसरा है भक्ति योग, यानी भगवान के प्रति प्रेम, डिवोशन और पूरे समर्पण का रास्ता। और तीसरा है ज्ञान योग, मतलब ज्ञान के रास्ते पर चलकर सच को जानना और खुद को पहचानना। और देखिए, मजे की बात यह है कि ये तीनों रास्ते भले ही अलग अलग लगते हों, लेकिन इन सब की मंजिल एक ही है। और इन सब का कोर प्रिंसिपल है आंतरिक त्याग, यानी इनर रिनंसिएशन। इसका मतलब ये है कि दुनिया में रहकर अपने सारे कर्तव्य निभाओ, सारे काम करो, लेकिन अंदर से, मन से उसके नतीजों के साथ मत जुड़ो। कुरुक्षेत्र के मैदान पर वो संवाद तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज वो आज भी सुनाई देती है। सदियों से गीता ने दुनिया भर के थिंकर्स, लीडर्स और आम लोगों सबको रास्ता दिखाया है। और ये बात सोचने में भी कमाल लगती है कि इतनी गहरी फिलॉसफी सिर्फ 700 श्लोकों में समाई हुई है।
सिर्फ 700 श्लोक जो 18 चैप्टर्स में बटे हैं, और इसका एक एक श्लोक अपने आप में ज्ञान का समंदर है। और समय के साथ इसका असर सिर्फ बढ़ा ही है। सोचिए, 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य ने इस पर अपनी कमेंट्री लिखी, फिर 1785 में इसका पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। 20th सेंचुरी में महात्मा गांधी ने तो इससे अपना स्पिरिचुअल डिक्शनरी ही कह दिया। और तो और एटम बॉम्ब बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर इसके एक श्लोक को याद किया था। ये जो कोट है ना, ये शायद मॉडर्न हिस्ट्री में गीता का सबसे फेमस और सबसे शॉकिंग रेफरेंस है। जब ओपेनहाइमर ने पहले एटॉमिक बॉम्ब के टेस्ट को देखा, उस जबरदस्त विनाशकारी शक्ति को देखा, तो उन्हें गीता के 11वें अध्याय का वो श्लोक याद आया जिसमें कृष्ण अपना विराट रूप, अपना कॉस्मिक फॉर्म दिखाते हैं। और गीता की असली खूबसूरती शायद इसी बात में है कि इसे कई अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हमारे मन के अंदर चलने वाली लड़ाई का सिंबल है, तो दूसरों के लिए ये न्याय के लिए खड़े होने का एक कॉल टू एक्शन है। और फिर महात्मा गांधी जैसे लोग भी थे जिन्होंने इसी गीता से अहिंसा, नॉन वायलेंस की इंस्पिरेशन ली। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, गीता क्या है? क्या ये हमारे अंदर के स्ट्रगल को समझने के लिए गाइड है, या फिर बाहर के दुनिया में सही एक्शन लेने के लिए एक कॉल है? शायद इसका असली ज्ञान इसके जवाब में नहीं, बल्कि इसी सवाल में ही छिपा है। और यही बात इसे आज भी उतना ही रेलेवेंट बनाती है जितना ये हजारों साल पहले थी।